तो गाइस सहरी वगैरह करने के बाद नमाज़ से फ्री हुए और फिर मैं और मेरे मियाँ जी हम निकल गए वॉक के लिए। और इतना कोई हसीन था ना व्यू, और इतना हसीन वेदर था कि मैं हल्की-हल्की सी जैसे खनकी होती है ना सर्दियों में, वैसा मौसम था। तो हम दोनों तो निकल गए वॉक पे, और मेरे मियाँ ना बहुत ही शाय हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा-थोड़ा इनको अभी मैं घसीट रही हूँ कि मेरी वीडियो में आ जाया करें। तो लेकिन ख़ैर सबका अपना पर्सनल प्राइवेसी होती है थोड़ी अपनी खुद की। तो नहीं किसी को अच्छा लगता, किसी को अच्छा लगता है, तो ख़ैर इंसिस्ट नहीं करती हूँ मैं उन्हें ज़्यादा। तो एनीवेज़ हम लोग वॉक करके आए। पहले तो अच्छा ख़ासा हम दूर चले गए थे और वॉक करके आए वापसी पे। तो मैं अपने घर के गार्डन एरिया जो है मेरा, उसी पे ग्रास पे जो है ना नंगे पैर चलना चाहिए यार, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो मैं यही अब जो है ना करती हूँ कि मैं डेली सुबह में एक तो ओस जो होती है ना वो पड़ी होती है ना जब ग्रास पे, तो ग्रास ना इतनी ठंडी हो रही होती है और तले में इतना अच्छा लग रहा होता है। तो अभी देखें स्कूल्स की बसेस वगैरह यहाँ से जा रही होती हैं मेरे घर के पास से। यार हमने ना सारी ज़िंदगी बचपन से ही इसी तरह का हमारा है ना इन्वायरमेंट हुआ करता था घर का। एक घर के साथ ही एक छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा गार्डन होता था हमारा, और घर में भैंसें भी थीं, सारा कुछ था, घर की सब्जियाँ थी, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करते थे यार। एक ज़माना था, एक टाइम था। खैर अभी मैंने ना अपने गार्डन में कुछ न्यू प्लांट्स लगवाए हैं फ्लावर वाले, और मुझे ना बेहद पसंद है प्लांटिंग करना। तो मेरा ये सबसे बेहतरीन मशगला है। तो यहाँ गुलाब का फूल भी खिल चुका है फाइनली, और गुलाब के ना एक नहीं दो चार प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर ना। और इतने खूबसूरत पौधे हैं ना यहाँ पर। एक जामुन का पौधा भी मैंने लगवाया है। तो रमज़ान भाई जो है ना आते हैं, तो उन्हीं से मैंने कहा कि मुझे ये प्लांट्स चाहिए, तो वो बेचारे ले आए। रमज़ान भाई जो हैं वो माली हैं, वही गार्डन की देखभाल करते हैं। तो खैर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन फिर सोना भी था, थोड़ी देर के लिए आराम भी करना ज़रूरी है यार। ये फजर के बाद की जो सुबह होती है ना, हल्की हल्की जब सुबह हो रही होती है, इसकी वाइब्स ही अलग होती हैं। एक अलग ही रूहानियत का एहसास हो रहा होता है ना। तो खैर मैं थोड़ी देर वॉक करने के बाद सो गई थी, और फिर उठने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाए, और फिर टाइम हो गया असर का। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में। तो अभी जनाब आली पकौड़ों की प्रिपरेशन की, और फिर पकौड़ों की प्रिपरेशन करने के बाद कटिंग शटिंग करने के बाद यार अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। जितनी भी हम ख़वातीन प्रिपरेशन करती हैं ना रमज़ान की, ये जो आलू वगैरह काटने होते हैं, प्याज टमाटर नहीं, प्याज हरा धनिया सारे मसाले, ये कोई आसान काम नहीं है। खैर मैंने फटाफट कटिंग शटिंग करने के बाद ही मैं लग गई अपने काम पे। अफ्तारी रेडी की, यानी कि सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ पकोड़े। यार गाइस प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी तक यहाँ बहरिया में ना कोई भी काम वाली नहीं मिली, कोई भी मैड नहीं मिली, और सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और इसी वजह से ना मैं अपना कंटेंट भी नहीं सही से बना पा रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ यार। मतलब अभी एक तो रमज़ान है, ऊपर से मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह आए हुए हैं। तो रमज़ान में आप लोगों को पता है कि काम थोड़ा सा डबल हो जाता है। बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब अभी धो के हटो यार, फिर बर्तन शुरू, फिर बर्तन धो। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि यार ये बर्तन आते कहाँ से। खैर यहाँ पर तो पकोड़े बन रहे हैं जी, और अफ्तारी की पूरी हो गई है तैयारी। मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैं जल्दी जल्दी अफ्तारी बना रही हूँ यहाँ पर। अल्लाह करे मुझे यार जल्दी से कोई मैड मिल जाए, ताकि मेरी जान सुकून में आ जाए, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाए। अभी फ़िलहाल तो मैं खुद ही मासी बनी हुई हूँ। मेरा मसला ना ये है कि मैं ना सफाई की खपती हूँ, खपती बंदी, कि मुझे थोड़ा सा भी गंदा मैसी किचन नहीं चाहिए होता। मुझे ना जब तक मैं मेरा किचन प्रॉपर क्लीन नहीं ना हो, तो तब तक मैं कुकिंग भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे एकदम नीट एंड क्लीन किचन चाहिए, तब फिर मैं कुकिंग करूँगी। तो मैं उसके लिए मैं खुद ही अपनी एफ़र्ट लगाती हूँ। यार कोई मैड ना रखना मतलब मेरी तो ख़ैर ज़रूरत है, मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मैं कर भी लेती हूँ। तो अभी जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, तब से तो काम मैं खुद ही कर रही हूँ। ख़ैर पकोड़े बनाने के बाद जो है मेरे मियाँ जी ने कहा मुझे रोटी खानी है पकोड़ों के साथ, तो फटाफट से मैंने 2 रोटी भी साथ ही डाल दी उनकी, और फिर मैं आ गई टीवी लॉन्च में। तो नशरियात लगा लिए आरवाई की, जो लाइव नशरियात शुरू होती है, वो मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं इससे। जब ये शान रमज़ान में लगा लेती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब अम्मी ज़िंदा थीं, जब अम्मी रमज़ान में मेरे घर आई थी एक दफ़ा, तो हम ना अफ्तारी के टाइम पे शान रमज़ान लगा लेते थे। तो वो मुझे अम्मी की इतनी याद आती है ना जब ये शान रमज़ान अफ्तारी के टाइम पर, और फिर दुआ होती है, तो उसकी एक अलग ही एक रूहानियत वाला एहसास होता है यार। ये वाला जो मोमेंट होता है ना लास्ट का, जब रोज़ा बिल्कुल खुलने वाला होता है, ये बहुत ही समझ लें कह लें कि एक यूनिक मोमेंट होता है, कि इस वक्त पे ख़ास दुआएं जो है ना हमारी कबूल कबूल हो रही होती हैं, और वो कबूलियत का वक्त होता है। खैर तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी इतू इतू सी डाइट शुरू कर दी है। तो अल्लाह मुझे कामयाब कर दे बस, क्योंकि आजकल तो मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। क्योंकि खाने तो खैर पहले भी मज़े के बनते थे, लेकिन कुछ स्पेशल ही बन जाता है, और बिल्कुल फ़्रेश खाना बना रही होती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड आए हुए हैं तो उनके लिए तो लाजमी। तारी के बाद जनाब अली नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हस्ब आदत एज़ यूजुअल भाई चाय
चाय का नशा तो फिर सर चढ़ के बोलता है अफ्तारी के बाद। तो मैं बैठ गई जी टीवी के आगे, टीवी लगा के, और साथ में चल रहा था जी जीतो पाकिस्तान। बस यही था आपकी बहन का छोटू सा मिनी व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो भाई एक लाइक ठोक दीजिएगा अपनी बहन के लिए। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।